जोधपुर के अंदर कोड़ी बख्तासी थाना में एक अधिवक्ता के साथ में वसूली का वीडियो वायरल होने के बाद में यहाँ जोधपुर के सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के जितने भी अधिवक्ता है उनमें आक्रोश का माहौल है। कल देर रात से यहाँ पर धरने पे बैठे लोगों की यही मांग है कि थाना अधिकारी के साथ में जो भी ऑन ड्यूटी पर थे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। उसके बाद में हाईकोर्ट के जस्टिस ने भी कमिश्नर से लेकर डीसीपी और एसएसपी को कोर्ट में खड़े होने का आदेश दिया। अभी फैसला चल रहा है क्या आना है क्या नहीं आना है, लेकिन यहाँ के अधिवक्ता अभी भी खड़े हैं कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें फैसला चाहिए। सस्पेंड सीआई के साथ में जो भी ऑन ड्यूटी थे उन सबका सस्पेंशन लेटर आना चाहिए, जबकि कमिश्नर का कहना है कि हमने देर रात को ही सबको लाइन हाजिर कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से माहौल है, पूरे अधिवक्ता यहाँ पे खड़े हैं। अभी भी इनकी यही मांग है कि एसएचओ से लेके पूरी जो ऑन ड्यूटी अधिकारी से लेके कर्मचारी पुलिस थे उनको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाए। किस तरीके से यहाँ पे अभी भी इनका आक्रोश का माहौल है, जबकि हाईकोर्ट के अंदर हाईकोर्ट जस्टिस ने कमिश्नर के साथ में डीसीपी और एसएचओ को पेश होने के आदेश दिए हैं। वहाँ पे फैसला चल भी रहा है, लेकिन यहाँ पे अधिवक्ता अड़े हुए हैं कि अगर कानून के साथ में थाना अधिकारी भी खिलवाड़ करता है और जिस तरीके से माहौल है कि अगर आज वकील को भी नहीं मानेंगे तो किस तरीके से माहौल होगा। मैडम आप यहाँ बोलो क्या माहौल हुआ था, क्या चीज है जिसके लिए आप ये आक्रोश आज? जैसे पुलिस प्रशासन ने अधिवक्ता के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया, महिला अधिवक्ता के साथ में भी इस तरीके का व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया, अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है। ऑन ड्यूटी होते हुए भी सिविल में वो लोग, और हम ड्यूटी में हम आए यहाँ, हमारा जो भी काम था हम हमारे फरीक को न्याय दिलाने के लिए, तो हम तो उनसे फिर भी रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं और वो तू तड़ाके से और अपना एटीट्यूड और हमें वर्दी का दोस्त बता रहा है। जिस तरीके से एक अधिवक्ता का काम होता है कि आम पीड़ित को न्याय दिलाना, वो भी यहाँ पे आए थे क्योंकि बलात्कारी जिसके साथ में महिला के साथ में बलात्कार हुआ था उसके लिए जो बार बार बुला रहे उसके लिए संदर्भ में आए थे और इस तरीके तू तड़के से बात हुई तो उन्होंने कहा आदर से बात कीजिए। उसके बाद में उनको 151 की धमकी देना, ये पूरा एक वीडियो वायरल होने के बाद में ये आक्रोश। अब आपकी क्या है कि यहाँ से क्या हमारी ये मांग है कि इस पुलिस प्रशासन में पूरा थाना सस्पेंड हो, अमीर सिंह के साथ साथ पूरा थाना अधिकारी जो भी जितने भी हैं वो भी सस्पेंड हो और यहाँ से थाना लॉक हो। वकालत और कानून तक की बात भी सीए साहब ने कही है, उसके बारे में यहाँ पे इस मतलब अधिवक्ताओं के साथ साथ जो व्यवहार हो रहा है तो आम नागरिकों के साथ में कितना होता है, इसको लेके भी मतलब हम इतना परेशान है। अधिवक्ता जो हम फरीकों को न्याय दिलाते हैं और मतलब नागरिकों को उनके साथ में अभद्र व्यवहार करना, अभद्र तरीके से बात करना, महिला अधिवक्ता होने के नाते एक महिला अधिवक्ता के साथ में उस तरीके से व्यवहार करना, उनका सामान्य तरीके से सुनकर करना, ये किस तरीके का नहीं है। पीड़ित धर्मेंद्र सिंह राठौड़ के साथ में यहाँ पर एक महिला वकील भी थी जिसके साथ में भी व्यवहार ठीक से नहीं हुआ। इन सभी का यही एक आक्रोश है कि यहाँ से थाना अधिकारी साथ में जो भी ऑन ड्यूटी थे उन सबको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि जब न्याय प्रणाली हर चीज का आदेश करती है। और एक यूनिफॉर्म की बात हुई थी यहाँ पे कि वर्दी क्यों नहीं पहनी हुई है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हम बताएंगे वर्दी क्या चीज होती है। हम यहाँ धरने में बैठे, लेकिन सभी एडवोकेट 80% एडवोकेट वर्दी के अंदर है और ये लोग ऑन ड्यूटी होते हुए भी वर्दी में नहीं दिखते हैं। तो इस चीज को लेके तो इनको सबक मिलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देखते हैं यहाँ पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पुलिस अधिकारी का पुतला भी जलाया जा रहा है। हाईकोर्ट के अंदर अपील चल रही है जहाँ पे जो निर्णय आना है वो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन अधिवक्ताओं ने एक ही बात झेल रखी है कि यहाँ पे हमें इंसाफ चाहिए। यहाँ से थाना अधिकारी के साथ में जो भी ऑन ड्यूटी थे वो सस्पेंड होने चाहिए। आप क्या कहेंगे? जैसा कि एक अधिवक्ता अपनी यूनिफॉर्म में थे, उनके साथ इतनी बदतमीजी हुई है। ऐसे हर थाने के बाहर लिखा रहता है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, वैसा यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है कि आम जन में विश्वास कहाँ है? आज आम जन के साथ तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और अपराधियों में इनका विश्वास बन रहा है। पुलिस वाले अपराधियों को तो सपोर्ट करते हैं और आम जन के साथ ही दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इतना अभद्र व्यवहार और एक वकील के साथ किया है। हमें न्याय चाहिए। जोधपुर के अंदर आज सेशन कोर्ट से लेकर मुंसिफ कोर्ट से हाई कोर्ट का वकीलों का न्याय कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। सब यहाँ पे हड़ताल पे बैठे और उनकी मांग यही है कि अभी तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है, यहाँ से सीआई से लेकर जो भी ऑन ड्यूटी कर्मचारी थे वो निलंबित नहीं होते हैं, जब तक हमारा आक्रोश यहाँ रहेगा। हमें कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कार्रवाई चाहिए। हमारे साथ और भी वकील है। जिस तरीके से अभी माहौल चल रहा है, आप अधिवक्ता है, वो जब हमारा साथी अधिवक्ता किसी वकील के साथ में यहाँ थाने आया
तो उन्होंने माँ बहन की गालियों से बातचीत शुरुआत की एचएचओ ने, फिर अंदर ले जाकर महिला अधिवक्ता के साथ में बदतमीजी की। और हमारी ये मांग है तब तक सीआई सस्पेंड नहीं हो, पूरा थाना लाइन हाजिर नहीं हो, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। अगर प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो अगला पड़ाव हमारा हाईवे होगा। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि यहाँ का पड़ाव तो है ही, यहाँ पे हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो यहाँ से हम हाईवे भी चलेंगे और थाना का तो घेराव है ही है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, यहाँ से थाना अधिकारी के सस्पेंड के साथ में जो भी ऑन ड्यूटी थे वो सब लाइन हाजिर होने चाहिए। क्योंकि एक वकील जब पीड़ित के लिए न्याय की बात करता है और उसी वकील के साथ में एक थाने के अंदर पुलिसकर्मी बदसलूकी से बात करता है, उसका व्यवहार ही अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वकीलों को, और यहाँ देख सकते हैं आपके पूरा जोधपुर के जो अधिवक्ता है यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ में एक सीनियर एडवोकेट भी है। सर, क्या माहौल हो रहा है इस बार की, मतलब वकीलों की भी पुलिस नहीं सुन रही है? हाँ, नमस्कार बंधुओं। जैसा कि कल की घटना आपने देखी है कि एक वकील के साथ में पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, तो आज सभी अधिवक्ताओं में रोष है। और हाईकोर्ट के पास का थाना जिसमें एक वकील अपनी जायज मांग के लेके क्लाइंट के साथ में आया और उन्होंने बदतमीजी की है, उसके लिए पूरा वकील अधिवक्ता रोष में है। जब तक कमिश्नर साहब ने आके उनको सस्पेंड नहीं देंगे तब तक हमारे कोई भी अधिवक्ता यहाँ से हटेंगे नहीं। आगे भी यदि आंदोलन करना पड़ेगा तो सभी वकील कंधे से कंधे मिलाकर साथ में रहेंगे। हाईकोर्ट जस्टिस ने भी सबको अधिकारी को, कमिश्नर के सहित में डीसीपी एसएचओ को पेश होने का तलब किया है, तो अब क्या चाहते हैं आपके, मतलब सस्पेंड करते हैं उनको? जो तलब किया है और हाईकोर्ट जो सीजे साहब ने जो आदेश दिए हैं उनकी कॉपी जब तक नहीं आती है तब तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे दोनों एसोसिएशन के अध्यक्ष वहाँ गए हुए हैं, तो यही मांग है वो आए, क्या आदेश हुआ है, आज तक कितना हुआ है, उसके बाद में आगे की बात करेंगे। मतलब आखिर में आपकी मांग क्या है, ये क्या मतलब चाह रहेगी कि इसमें ये निर्णय आना चाहिए? देखिए, पहला तो हमारी मांग है कि अमित सिंह जी को तो सस्पेंड करना ही है, साथ ही साथ जिन पुलिस वाले जिन्होंने एक महिला अधिवक्ता के साथ में भी अभद्र व्यवहार किया है तो वो है, और उसके साथ में हम वकील लोग जो कोर्ट में ये लोग आते हैं तो उनका जितना अदब करते हैं, अब हम भी हमारे कोर्ट की और हमारे वर्दी की दोष बताएंगे। इनको एक नॉर्मल बात की है कि भाई ये आदमी कौन है, वर्दी होनी चाहिए, उस पर सीए साहब ने जो अभद्र व्यवहार किया। कहीं ना कहीं अब बात काले कोट और खाकी की आ गई, और खाकी और काला कोट जब आपस में झगड़ रहा है तो यहाँ पे एक न्याय की बात तो आएगी। अब ये वर्दी के पास जाती है, काले कोट के पास में आती है, ये देखना होगा हाईकोर्ट के आदेश के बाद में। लेकिन ये अपनी मांग पे अड़िग है, यहाँ से थाना अधिकारी सस्पेंड, उसके बाद में जो भी ऑन ड्यूटी कर्मचारी थे वो यहाँ से लाइन हाजिर होने चाहिए। हमारे साथ और अधिवक्ता है। सर, क्या ये चीज हुई? और हमेशा वकील जब आते हैं तो न्याय के लिए आते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी अगर न्याय की हड़बड़ी करके अगर वकालत को भी ऊपर से आदेश कर देता है और गलत बोलता है तो क्या कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट पुखराज बदरा है। मैं उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ एडवोकेट एसोसिएशन से। मेरा यही मानना है कि हमारे वकीलों के साथ जो वकील के साथ दुर्व्यवहार किया है पुलिस ने एक गिरेबान में हाथ डाला है, काले कोट के हाथ डाला है। तो जिस तरह पुलिस की वर्दी होती है उसकी मर्यादा होती है, इसी तरह हमारी भी वर्दी है और वर्दी पे हाथ डालना कतई उचित नहीं है, और वो भी पुलिस प्रशासन द्वारा। पुलिस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू है, फिर भी पुलिस ने आज तक हमारी रिस्पेक्ट नहीं की। और पुलिस जहाँ भी जाती है वकीलों के साथ इसी तरह का व्यवहार करती है, जबकि वकील कोर्ट में जब भी पुलिस आती है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट एलसी कभी ड्रेस में नहीं आते हैं।